हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ इंडियाज़ कल्चरल रूट। और इसकी हम स्टार्टिंग करेंगे ये कोट के साथ, जो कि है सुभाषिता। मतलब किसी विद्वान व्यक्ति ने बोला है, वो सब मैं आपको बताती हूँ। दैट विच कैन नॉट बी स्टोलन, दैट विच कैन नॉट बी कॉन्फिस्केटेड बाय रूलर्स। जो चीज़ चोरी नहीं हो सकती, जो राजा भी नहीं छीन सकता। That which is not a burden as it does not weigh anything। जो बोझ नहीं बनती क्योंकि उसका वजन नहीं होता। एजुकेशन का कोई वजन वेट होता है क्या? नहीं होता ना। दैट विच दो इट इज यूज ओनली ग्रोज एवरी डे। और ये क्या है? ये दिन पे दिन बढ़ती जाती है। जितना हम इसे यूज करेंगे ये उतना ही बढ़ता है। That is greatest wealth of all। The wealth is true knowledge। और जो जितनी उस यूज करता है उतनी ही बढ़ती है, वो सबसे बड़ी दौलत है, सही ज्ञान की दौलत, जो हमारी क्या है? नॉलेज। चलिए, ये पिक्चर्स आपको ये यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, ये आप इन्हें पढ़ेंगे। ये ऋषि हैं, ये आपके बुद्धा हैं और ये महावीर हैं। नेक्स्ट। हाँ जी, इस चैप्टर के अंदर हमें ये 3 क्वेश्चंस मिल रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कि वेदास क्या हैं, इनका क्या मैसेज है, और ये स्कूल्स ऑफ थॉट्स कौन कौन से हैं, किस फर्स्ट मिलेनियम बीसीई से हमें क्या मिला, क्या इमर्ज हुआ, व्हाट आर देयर कोर प्रिंसिपल्स, इनके प्रिंसिपल्स क्या थे। और थर्ड क्वेश्चन है हमारा कंट्रीब्यूशन ऑफ फोक ट्राइबल्स टू इंडियन कल्चर। इन सब का क्या कंट्रीब्यूशन रहा। तो मैं ये चैप्टर, बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना, इसलिए मैंने कई दिनों से वीडियोस नहीं बनाया था। आई एम सो सॉरी। अब मुझे पता है कि आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो आपके एग्ज़ाम टाइम को देखते हुए मैंने ये सोचा है कि मैं इसको शॉर्ट में, मतलब एज अ नोट्स आपको कवर कराती हूँ। तो सबसे पहले, जैसा कि हमने जाना था, इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है? ये वैदिक कल्चर, ठीक है। तो इसमें हमें क्या मिला है? इसमें हमें मिले हैं 4 वेदास: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है। ये ओरली ट्रांसमिट होते हैं, यानी माउथ से सिखाया जाता है, जैसे मैं आपको बोल के सिखा रही हूँ, है ना, ओरली। और इसके अलावा उसके बाद आते हैं हमारे उपनिषद, जिनमें डीप आइडियाज, और जैसे आत्मा यानी सोल, ब्राह्मण, यूनिवर्सल स्पिरिट, कर्म यानी एक्शन, और रीबर्थ यानी पुनर्जन्म जो होते हैं ना हमारे, रीबर्थ वगैरह, ये सब आते हैं। ये सब कॉन्सेप्ट हमारी कल्चर की रूट्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं। क्या करते हैं? हमारे कल्चर की रूट्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। इसमें इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है ना। जो इम्पोर्टेंट है मैंने वही लिया है। ये चीज़ें आप डिटेल में आराम से करा दूंगी मैं कभी और अगर आपको डिटेल में जानना हो तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा। जैनिज्म आ गया, पहले शायद बुद्धिज्म था। हाँ जी, ये रहा। अब आते हैं बुद्धिज्म। बुद्धिज्म आपको सभी को पता है कि गौतम बुद्धा ने इसे स्टार्ट किया था। तो ये गौतम बुद्ध ने पैलेस लाइफ छोड़ दी और दुख का रीजन को समझने के लिए निकल गए थे। सभी को पता है ना कि वो अपना घर छोड़ के बाहर निकल गए थे। हाँ जी। उनके फादर ने बहुत कोशिश की थी कि वो उनको कोई भी दुख का नज़र ना आने दें, लेकिन फिर भी उन्होंने देख लिया और वो दुख का रीज़न देखने के लिए चले गए थे। उनके फादर को उनकी जन्मपत्री में से ही पता लग गया था कि ये अगर इन्होंने कुछ देखा तो ये घर छोड़ देंगे। तो बहुत कोशिश की उन्होंने, लेकिन बचा नहीं पाए उन्हें, मतलब घर पे रख नहीं पाए।
अब जब घर से निकल गए थे दुख को समझने के लिए, तो फिर उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत लोगों से मिले, आइडियाज लिए। उन्हें फिर क्या हुआ, एनलाइटमेंट मिला, और उन्होंने सिखाया दुख का रीजन है डिजायर और इग्नोरेंस। ये है हमारे इग्नोरेंस, है ना। चलिए, तो बुद्धा के जो फॉलोअर्स ने बनाई थी, क्या बनाया था, संघ। ये जो इग्नोरेंस था, इसका वो क्या है, सॉल्यूशन क्या है, संघ। मतलब अहिंसा, एक और सिंपल पीसफुल लाइफ। और फिर जो उनके फॉलोअर थे, फॉलोअर्स ने बनाया था संघ, एक मोनेस्टिक कम्युनिटी जो टीचिंग स्प्रेड करती थी। ठीक है, बुद्धा ने जो भी टीचिंग्स दिए थे उनको स्प्रेड करती थी। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अब जैनिज्म की तरफ। साथ ही महावीर ने जैनिज्म की शुरुआत की थी, महावीर जी स्वामी ने। और इन्होंने क्या किया था, थ्री हमको ये उन्होंने 3 प्रिंसिपल्स दिए थे। अहिंसा, जिसमें था कि किसी को भी हानि ना पहुंचाना। दूसरा था एकांतवाद, हर बात को डिफरेंट एंगल से देखना है हमें, है ना, हम किसी एक उसको नहीं कर सकते। फिर थर्ड था, ये देखिए, ये ये एकांतवाद। और अब आ गया ये आपका अपरिग्रह। अपरिग्रह में था ज्यादा पोजेशंस ना रखना, बहुत ज्यादा नहीं करना है ना। जैनिज्म भी सिंपलिसिटी और नॉन वायलेंस को प्रमोट करता है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट आता है आपका अब चरवाक। ये किधर गया, मैंने ये देखा तो था, जैनिज्म। अब आती है आपकी चरवाक स्टोरी, ये रहा। ये है चरवाक स्कूल। ठीक है, आप इसको मैं बैक कर देती हूँ। चरवाक स्कूल, इनमें से आपको चरवाक ने क्या बताया था। एक और इंटरेस्टिंग थॉट था चरवाक स्कूल का, ये बोलता था बस ये दुनिया ही रियल है। मतलब आप, हम जो जीवन जी रहे हैं यही रियलिटी है, ना इसका कोई पुनर्जन्म है, ना ही इसकी कोई आफ्टर लाइफ है। जैसे कहते हैं ना कि अगर हमने ऐसा किया तो हमें मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, या कोई गलत काम करता है तो कहता है अरे तुम्हें तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी, मतलब हेल तक पहुंचा देते हैं। हेल और हेवन ऐसी कोई भी चीज नहीं है, ना ही हमारा कोई रीबर्थ जैसी कोई चीज है। जो भी है वो यहीं पर है। ये क्या थे, ये एक मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी थी जो अलग सोच दिखाती थी। अभी तक मतलब हमने जो पढ़ा था उससे सभी से अलग था ये। ओहो, अरे ये क्यों नहीं हो रहा है, सॉरी। हाँ जी, अब आगे चलते हैं, हमें देखना है अब फोक एंड ट्राइबल रूट्स। ये क्या था, ये थे इंडिया की कल्चर जो है, इंडिया का हमारा जो कल्चर है सिर्फ स्क्रिप्चर्स से नहीं बनी। ट्राइबल और फोक ट्रेडिशन भी इम्पोर्टेंट थे। लोग वर्शिप करते थे, प्रकृति थी, है ना, प्रकृति को, जैसे नदी, पेड़, पहाड़, इन सब की भी पूजा की जाती थी। आपको तो पता है कि अपना कल्चर कैसा है, हम लोग हर चीज की पूजा करते हैं ना। आज भी हमारे फेस्टिवल और रिचुअल्स में ये ट्रेडिशन देखते हैं। कुछ हिंदू गॉड्स जैसे जगन्नाथ भी ट्राइबल कल्चर से ओरिजिनेट हुए। चलिए, नेक्स्ट आ जाता है अब हमारा कल्चरल ट्री। ये आपने सब पढ़ लिया है। ये देखिए, इस ट्री के थ्रू हमें, ये इसके थ्रू हमें समझाया गया है कि अगर हम इंडिया के कल्चर को एक ट्री की तरह देखें
तो रूट्स हैं वैदिक और उपनिषदिक आइडियाज़। ये जो रूट्स हैं हमारी, ये एक मिनट ये ले लेती हूँ। ये जो हमारी रूट्स हैं ना, कल्चरल वगैरह, हाँ जी, आइडियाज़। ट्रंक है कॉमन बिलीफ लाइक कर्म, धर्म, रीबर्थ एटसेट्रा। और ब्रांचेज हैं बुद्धिज्म, जैनिज्म, चरवाका एंड ट्राइबल ट्रेडिशंस। तो आप ट्री से आपको समझ सकते हो। सब लोग होने के बावजूद एक साथ मिलकर इन्होंने इंडियन कल्चर को यूनिक और स्ट्रॉन्ग बनाया है। अब आप ट्री में कितनी सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मिलकर ये क्या है, एक ट्री है। सो फ्रेंड, ये था चैप्टर 7 का सिंपल एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। नेक्स्ट चैप्टर में फिर से मिलते हैं, है ना। बाय बाय।